नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन, मिज़ोरम के सायरंग से मौजूद हूं खास जानकारियों के साथ। ये एक नई रेल लाइन पूरे इस मिज़ोरम को भारत के नक्शे पर मजबूती से गढ़ रही है। बैराबी से लेकर सायरंग तक ये रेल लाइन जो लगभग जिसका निर्माण 8,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, पूरी तरीके से बन चुकी है और बहुत जल्दी अब ये भारत के नक्शे पर, रेलवे के नक्शे पर मौजूद होगी और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में मिज़ोरम की, पूरे नॉर्थ ईस्ट की एक नई तस्वीर तय होगी यहाँ। मिजोरम, जिसे दशकों से भारत का सबसे सुंदर लेकिन सबसे दूरस्थ राज्यों में से एक माना गया है। हरे भरे पहाड़ जो धुंधली हवा में मिल जाते हैं, बांस के जंगलों की मीलों लंबी श्रृंखला और सांस्कृतिक समुदाय जो भौगोलिक रूप से अलग थलग रहे। अब तक मिजोरम राज्य, जिसकी राजधानी आइजॉल है, वहां तक सक्रिय राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए पहुंचना पड़ता था, जो हर बार मानसून में टूट जाते थे। समय भी 5 घंटे का लगता था, लेकिन 51.38 किलोमीटर लंबे इंजीनियरिंग के अद्भुत कमाल बैराबी सेरांग रेल लाइन ने इसे वास्तविकता को बदलने का काम किया है। खूबसूरत झरना, वादियाँ और बादल, मिज़ोरम की ये जो पहचान है, इसमें अब एक नई कड़ी जुड़ गई है, वो आपको हम बताएंगे। मैं जहाँ खड़ा हूँ उसका आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद मिज़ोरम के किसी हिल स्टेशन पे खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो खड़ा हूँ ये मिज़ोरम की एक नई आइकॉनिक बिल्डिंग है। दरअसल ये आइजॉल से लगा हुआ जो सायरंग एरिया है, वहाँ पर बना हुआ रेलवे स्टेशन है। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। नया ये है कि मिज़ोरम तो रेलवे से कनेक्टेड था, लेकिन मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल अभी तक रेलवे से कनेक्टेड नहीं थी यहाँ। लेकिन बैराबी सायरंग रेल परियोजना के माध्यम से अब मिज़ोरम की जो कैपिटल है यानी आइजॉल भी भारत के नक्शे पे या भारतीय रेलवे के नक्शे पे आ गई है। और इस रेल लाइन परियोजना से मिज़ोरम ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर को एक नई पहचान मिलेगी। यहाँ की खूबसूरती आम लोगों तक आसानी से पहुँच सकेगी। यहाँ बैराबी सेरांग रेल लाइन महज 51.38 किलोमीटर लंबी हो सकती है, लेकिन इस 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में बदलाव की एक गाथा समाई हुई है। 5 स्टेशन, जिनमें से 4 नए, होटोरकी, कावनपुई, मुआलकांग और सेरांग, अब मिजोरम को भारतीय रेलवे के नक्शे पर मजबूती से रखते हैं। यहाँ इंजीनियर्स ने 153 पुलों का निर्माण किया, जिनमें 114 मीटर का भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज शामिल है, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। सायरंग से बैराबी तक रेल लाइन परियोजना जो लगभग 51 किलोमीटर लंबी है, इसमें करीब 45 सुरंगें हैं और 150 से ज़्यादा पुल है। और इसमें खास बात यह है कि एक पुल ऐसा है जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। इस पूरी परियोजना को आज हम इस विस्टाडोम कोच के जरिए ट्रैवल करेंगे और हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्यों ये जो पूरी रेल लाइन परियोजना है पूरे पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते सफ़र। सायरंग स्टेशन से निकलने के बाद हम पहुंचे हुए हैं ब्रिज नंबर 144 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रिज की खासियत क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा ब्रिज का पैन दिखाए पहले, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या खासियत है। दरअसल इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो लगभग 114 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। और ख़ास बात ये आप देखेंगे इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरी यहाँ से मिज़ोरम की जो वादियाँ हैं, खासकर आइजॉल की जो वादी है वो पूरी यहाँ से क्लियर दिखाई देती है। और इस ब्रिज की और क्या खासियत है ये भी हम जानेंगे। ब्रिज नंबर 144 ये न सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर की कहानी है, बल्कि मिज़ोरम के लोगों के लिए एकीकरण, समृद्धि और विकास की प्रतीक भी है। हमारे साथ
एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियन रेलवे के सीपीआरओ जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए ब्रिज की खासियत क्या है, थोड़ा बताएंगे। जी, ये जो पुल है ये ब्रिज नंबर 144 ये आज के डेट का भारतवर्ष का ये सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है, जो कि 114 मीटर इसकी मेन पियर की ऊंचाई है, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंची है। और साथ ही साथ ये जो ब्रिज बनाया गया है, इसकी खासियत ये भी है कि ये पूरा एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इस भौगोलिक परिस्थिति के लिए, क्योंकि ये एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, यहाँ लैंडस्लाइड की समस्याएं भी रहती है। तो इसके जो 6 स्पैन हैं, वो हर एक स्पैन का डायमेंशंस अलग अलग है, जो यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ सर, ब्रिज के दो जो सेंटर पिलर हैं, दोनों एकदम सेंटर में हैं और उनके बीच से भी नदी जैसी नाला बह रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया और इसके पीछे क्या कहानी है? जी, इसमें क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा है, 114 मीटर हाइट जैसा है, तो इस कारण से वहाँ पे एक पुल मतलब एक आपका खंबा से नहीं होता था, इसलिए जो दो हम लोगों का सेंटर पियर्स है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है। और उसके बाद फिर बाकी पियर्स की भी जो साइजेस है, जो डिस्टेंसेस है, वो यूनिक है। हर एक पियर का, हर एक स्पैन का डिस्टेंस अलग है। जो साधारण हम ब्रिज देखते हैं जिसमें सारे स्पैन का डायमेंशन सेम रहते हैं, बट क्योंकि यहाँ का वो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना पड़ा, तो उस प्रकार से स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। और इस प्रकार के ये पूरे प्रोजेक्ट में कुल 55 बड़े पुल है, इसमें से 16 ऐसे पुल है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर से भी ऊंची है। तो पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल हम कह सकते हैं। और ख़ास करके ये पुल जो है, जिससे कि ये दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जिसको इसको बनाया गया है, जिससे कि साइरांग स्टेशन हम पहुँच पाए, और मिज़ोरम वासी के लिए, आइजॉल वासी के लिए ये रेल परियोजना जो कि एक वरदान की तरह है, वो संभव हो पाया। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआरओ बिलासपुर जोन विपुल सुस्कर जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये ब्रिज नंबर 144 है, कितना चैलेंजेस था और कितना ज़रूरी था सर ये? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट है, ये पूरा हिली एरिया है और ये बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है। और यहाँ पे जो हिल्स है, ये हिल्स जोग्राफिकली देखेंगे तो ये कच्चे पहाड़ है और यहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होती है और बहुत ज़्यादा रेन भी होता है। तो इस सब को देखते हुए और यहाँ का जो हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देखते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये जो हमारे 7 स्टेट्स है, इसकी कैपिटल्स को रेलवे नेटवर्क से के साथ जोड़ा जा रहा है। उसी की तहत ये बहिरबाई से लेके साइरंग जो यहाँ का एजवाल कैपिटल है, इसको कनेक्ट करता है। और ये आप जैसे इसको जानेंगे कि ये बनाने में ये जो लाइन है 52 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, इसको अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो जो टनल्स और ब्रिजेस बनी है, ये ऑलमोस्ट इसका 50% है और जो बाकी पार्ट भी है इस हिल्स को काट के बनाया गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थिति के चलते इस भव्य परियोजना का बजट भी 5020 करोड़ से बढ़कर लगभग 8000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इसके लाभ भी और बड़े होंगे। लगभग 51.38 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट में 153 पुलों के अलावा 45 सुरंग भी बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 12.8 किलोमीटर है और उन्हें सबसे कठिन चट्टानों से काटकर तैयार किया गया। ये टनल आप लोगों ने बनाया है, साथ में लोकल कल्चर को भी प्रेजेंट किया है। किस तरीके से इसको हाईलाइट आप लोगों ने किया, बताएंगे? जी, ये जो राज्य है मिज़ोरम, ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ राज्य है। और यहाँ रेल के आ जाने से अभी देश भर के पर्यटक यहाँ पे आएंगे और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा पाएंगे। तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने जो इस प्रोजेक्ट के सुरंगें हैं, क्योंकि यहाँ 45 सुरंगें हैं, तो इस कारण से इन सुरंगों के सामने यहाँ का जो कला संस्कृति है, यहाँ का जो लोगों का रहन सहन है, वो हम लोगों ने यहाँ दर्शाया है। थोड़ा ताकि बताएंगे किस तरीके से क्या है, मतलब? जी, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो मिज़ो का जो मिज़ो लोगों की जो ड्रेस है, वो इस प्रकार से मेल और फीमेल जो मिज़ो का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो दिखाया गया है। साथ में यहाँ पे जो यहाँ की बर्ड है, ह्यूम्स पेजेंट है, उसको भी दिखाया गया। और साथ ही जो यहाँ गांव का जीवन है वो भी यहाँ पे इस आर्ट वर्क के ज़रिए दिखाया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग के मार्वल के तहत ये ट्रेन की टनल्स बनाए जा रहे हैं और लंबी लंबी ट्रेन की टनल्स रहती हैं, क्योंकि जैसे ये टनल की हम बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें जब आप बीच में आ जाते हैं तो कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। ऐसे में यदि कभी कोई ट्रेन रुक जाए या कुछ चेन पुल हो जाए या कुछ दूसरी घटनाएं हो जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो उसमें किस तरीके से रेलवे के जो ट्रेन ड्राइवर हैं या गार्ड हैं वो किस तरीके से कॉन्टैक्ट करते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। ये आप कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे हैं, ये बेसिकली इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। बाकी सीपीआरओ सर हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे डिटेल ये सिस्टम क्या है। सर थोड़ा बताएंगे कैसे काम करता है ये? जी, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं और
जब रेल का परिचालन होगा, अगर कभी कोई आपदा आती है और ट्रेन को टनल के अंदर रुकना पड़ता है, तब जो ट्रेन का लोको पायलट होगा या जो ट्रेन मैनेजर होगा वो यहाँ आके ये इमरजेंसी बटन प्रेस करके यहाँ पास के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से बात कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ऐसा दुर्गम इलाका है और यहाँ पे प्राकृतिक कुछ भी ऐसा समस्या आ सकती है कभी, तो इस कारण से ये इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। हमारे साथ कुछ लोकल स्थानीय यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनका अनुभव है। बताइए क्या कुछ कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कितना बदलाव होगा इससे लगता है? इसमें डेवलपमेंट बहुत होगा, रेट ऑफ मटेरियल्स भी कम होगा, वह देख रहा हूँ। यह इतना डेवलपमेंट इंडिया किया है, थैंक यू सो मच टू इंडिया। आप क्या देखते हैं, बताइए। पहले तो हम लोग रोड से जाने से आइजोल से भैरवी तक पहुंचने के लिए 6 घंटा कम से कम लगता है। अभी तो रेल में तो सिर्फ 1.5 घंटा 1.5 आवर्स लगता है, तो बहुत टाइम सेव होगा। और आप लोग मालूम होगा कि मिज़ोरम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है और ये गाड़ी का रास्ता सब खराब हो जाता है मानसून का टाइम में। तो उस प्रॉब्लम को अभी रेल आने से तो बहुत परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा। सारंग से बैराबी तक इस रेल लाइन परियोजना ने आइजोल और उसके सबसे नज़दीक जो सबसे बड़ा शहर है सिलचर, इनकी दूरी को भी कम कर दिया है। ये दो बड़े शहर के बीच आने जाने में पहले एकमात्र साधन था बाई रोडा, और उसमें भी करीब 7 से 8 घंटे लगते थे। और क्यों लगते थे वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्टेट हाईवे है जो आइजोल को सिलचर से कनेक्ट करता है। और अक्सर इस हाईवे पे क्योंकि सिंगल लेन है, घाट सेक्शन है पूरा, इसलिए अक्सर ये जाम लग जाता था। लेकिन इस ये नई रेल लाइन के बन जाने के बाद इन दो बड़े शहरों की दूरी जो 7 से 8 घंटे में कवर की जाती थी, अब ये महज 3 घंटे में कवर हो जाएगी। उसमें ट्रैफिक की कोई स्थिति नहीं। 500 करोड़ की अतिरिक्त आय। इस रेल लाइन से मिज़ोरम के जो पारंपरिक फ्रूट्स हैं या फल हैं, जैसे संतरा है, एवोकाडो है, या सब्जियों की बात कर लें तो अदरक है, मिर्ची है, ये अब देश के दूसरे हिस्सों में आसानी से पहुंच सकेंगी। साथ ही साथ दूसरे हिस्सों से फल और सब्जियां भी आसानी से यहां तक पहुंच सकेंगी। मिज़ोरम में बैम्बू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वो उत्पाद भी आसानी से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकेगा, और इससे कहीं ना कहीं यहाँ की जो इनकी लागत है वो कम होगी। और ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि उत्पादन में लगभग जो कृषि का मार्केट है वो 30 से 40% तक ग्रो करेगा। रेलवे ने मिजोरम के कृषि उत्पादों जैसे बांस, मिर्च, संतरे, अदरक और अनानास को भारत के बड़े बाजारों तक पहुंचने का रास्ता आसान बना दिया है, वो भी बहुत कम लागत पर। वर्तमान में उत्तर पूर्व में खराब परिवहन के चलते कटाई के बाद लगभग 25 से 30% तक की हानि होती है। रेल कनेक्टिविटी के जरिए अनुमान है कि यह हानि आधी हो जाएगी और किसानों की आय सीधे तौर पर बढ़ेगी। जो ये रेल लाइन आएगा तो बढ़िया है, अच्छा है। ये तो कोई मतलब कोई हर चीज़ सामान जो है आएगा, वो उस बात में कुछ अपना जो कोई का प्लेन में जाने वाला का लिए भी है, कोई ट्रेन में जाएगा तो सस्ता भी हो जाता है, ट्रेन का टिकट भी है। इसलिए यहाँ का कोई मार्केट के लिए भी है, हर चीज़ सामान बुकने का लिए है, सबसे फायदा हो जाता है। रेल में तो थोड़ा तो फ़ायदा हो जाएगा, और गाड़ी भाड़ा से तो बहुत हो जाएगा। ये बाहर से आता है 2 दिन 4 दिन भी लगता है, बारिश के टाइम में तो बहुत लगता है।
सिलचर से भी लेता है और मिजोरम से भी लेता है। और ट्रेन आने से तो हमारा सिलचर से सामान लेने में थोड़ा फायदा होगा। इस रेल लाइन से स्थानीय उद्यमियों को लाभ होगा। पहले लॉजिस्टिक लागत सड़क मार्ग से 15 से 20 रुपए प्रति किलो होती थी, जो अब 30 से 40% कम हो जाएगी। इन बचत का असर इलाकों में भी फैलेगा। ईंधन, सीमेंट और दैनिक किराना जैसी वस्तुओं की कीमतें 10 से 20% कम होने के अनुमान हैं, जिससे मिजोरम के 12 लाख से अधिक लोगों के लिए जीवन किफायती होगा। अब बहुत अच्छा होगा ये तो। अभी तो हम लोग बाय रोड से चलने के लिए तो 6 to 7 आवर्स लगता है ना। अभी ट्रेन आने से तो 2 to 3 आवर्स लगेगा अभी तो। और मतलब सब सस्ती होगा अभी तो। लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस रेल परियोजना ने पूरे क्षेत्र में रोजगार सृजन का काम भी किया है। परियोजना के निर्माण के दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय मजदूरों को काम मिला, तो वहीं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी नौकरियां बनी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आने वाले भविष्य में लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और टूरिज्म सेक्टर में हर साल 3,000 से 5,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इससे मिजोरम में बेरोजगारी का स्तर, जो पहले से ही देश की औसत से अधिक है, संतुलन की ओर आएगा। अभी देखिए मिजोरम का जो जॉब बारिश आएगा मिजोरम में, तो एसेंशियल कम्युनिटी जो हम लोग बोलते हैं मिजोरम में आने के लिए बहुत कठिन है। और जितना यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए भी बहुत दिक्कत है। इसलिए जो ये रेलवे अभी खुलेगा, ये प्रोजेक्ट है, वो किसान के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए, मिजोरम के लिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत लाभ होगा। अभी तो रेलवे आ गया, फ्लाइट आ गया और 4 लेन आने वाला है, तो मिजोरम भी अभी ओपन अप हो जाएगा। पहला तो एकदम क्लोज दौर था, अभी तो ओपन अप हो जाएगा। तो उसको चैलेंज भी देखो भाई, थोड़ा आदमी को आप बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तो मोदी जी ने पूरा दिखा दिया लोग को। मैं इस वक्त मिजोरम की कैपिटल आइजोल की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो वादियां आपको दिख रही है, यहाँ पे जो ग्रीनरी दिख रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिजोरम शहर या मिजोरम स्टेट का जो आइजोल शहर है वो कितना खूबसूरत है। लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये अभी तक पर्यटन की दृष्टि से इतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के आने के बाद यहाँ के जो मार्केट है पर्यटन का, वो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 40 से 50% तक ग्रो करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो होटल, होम स्टे और हस्तशिल्प के मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा। ये भी कहा जा सकता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आने वाले समय में मिजोरम और उसकी कैपिटल आइजोल पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक प्रमुख व्यापार का केंद्र भी बन सकता है। मिजोरम लंबे वक्त से एक अनदेखा पर्यटन रत्न रहा है। इसके अनछुए पहाड़, पारंपरिक उत्सव और इको टूरिज्म की क्षमता इसकी दुर्गम स्थिति के चलते सीमित रही थी। रेल पहुंच का अर्थ है कि सरकार का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में पर्यटकों की आमद 40 से 50% तक बढ़ जाएगी, जिससे होटल, होम स्टे, हस्तशिल्प बाजारों और परिवहन सेवाओं में बिक्री बढ़ेगी। मिजोरम का पर्यटन मुख्य रूप से प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों, जंगलों और वन्य जीवों पर केंद्रित है। इसमें आइजोल, सेरचिप, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और डंपा टाइगर रिजर्व जैसे स्थल प्रमुख हैं। रेल कनेक्टिविटी के कारण अब पर्यटक यहाँ की झीलों, झरनों, लुभावनी घाटियों और समृद्ध जैव विविधता का अनुभव भी कर सकेंगे। रेल लाइन आया अभी तो टूरिज्म के लिए भी अच्छा होगा। एक बार भी नहीं आया मिजोरम में, घूमने के लिए भी इधर उधर देखेगा, वो तो अच्छा होगा। Now that we have the railway opportunity, we are happy to invite everyone to come and see the hidden beauty of Mizoram. शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार पहले से ज्यादा सुलभ होंगे। रेलवे मिजोरम के 12 लाख लोगों के लिए न सिर्फ ट्रेन लेकर आ रहा है, बल्कि एक बेहतर भविष्य का वादा भी लेकर आ रहा है। रेलवे का असर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। अतीत में मिजोरम के अलगाव की स्थिति ने भारत की मुख्यधारा से शारीरिक और मानसिक दूरी का भाव पैदा किया था। अब वो अंतर रेल कनेक्टिविटी के जरिए प्रतीकात्मक
और व्यवहारिक रूप से पाटा जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। बेहतर परिवहन का मतलब है बेहतर शासन वितरण। अब शिक्षकों की स्कूलों तक पहुंच आसान होगी, डॉक्टर और दवाइयां तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी और सरकारी अधिकारियों की पहले दुरुस्त माने जाने वाली बस्तियों तक अधिक पहुंच होगी। बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं की स्थिति में अब राहत सामग्री भी ट्रेन से पहुंचाई जा सकती है और जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 4C पर आधारित है। ये 4C है कल्चरल, कैपिटल, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कनेक्ट। बैराबी से सैरांग तक ये रेल लाइन प्रोजेक्ट इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक संबंध विकसित करना है, जिससे मिजोरम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। मिजोरम 21,087 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से सीमा साझा करता है। 722 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के चलते राज्य का स्थान अत्यंत सामरिक महत्व रखता है। इसमें लगभग 21 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 12,000 मीटर है। मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत फोंगपुई या नीला पर्वत है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2,360 मीटर है। इन पहाड़ियों के बीच घाटियां और 16 प्रमुख नदियां बहती हैं। 185.15 किलोमीटर लंबी तलावंग नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है। ये रेल लाइन मिजोरम को भारत के बाकी हिस्सों से तो जोड़ ही रही है, इसे म्यांमार के सितवे बंदरगाह के करीब लाती है, जिससे राज्य को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क में शामिल किया जा सके। नियोजित विस्तारों के साथ मिजोरम अगले 10 सालों में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच 10 से 12 अरब डॉलर के व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है और इसको आगे म्यांमार बॉर्डर तक लेके जाने का प्रपोजल है। क्या है, थोड़ा प्लानिंग बताएंगे, उसकी क्यों आवश्यकता है? और देखिए, आवश्यकता इसलिए है कि भारत आखिर लास्ट पॉइंट तक रेल को ले जाने का क्षमता रखता है और स्ट्रैटेजिक एंगल से, जैसे कि आप बता रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जाना है। 12 महीने का एक रोड लिंक के बाद ये एक माध्यम बनेगा, क्योंकि रोड्स अक्सर लैंडस्लाइड की वजह से या क्योंकि ये बड़े टफ टेरेन्स हैं, आप देखेंगे सब ग्रीन कवर है और छोटा छोटा रोड है, तो इन सड़कों में अगर आप देखेंगे बहुत मुश्किल हो जाता है यातायात को चलाना। तो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे इन रोड्स की, जैसे आप लेंथ और ब्रेड्थ देखते हैं, तो रेल एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप म्यांमार से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, चाहे वो चंपाई है, चाहे वो नीचे तक आप अगर डाउन साउथ चले जाएं लॉन्गतलाई तक या सियाहा तक, तो मतलब अल्टीमेटली जब रेल वहाँ पे पहुँच जाएगा तो आम नागरिक को तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ब्रिज नंबर 144 ये न सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर की कहानी है, बल्कि मिजोरम के लोगों के लिए एकीकरण, समृद्धि और विकास की प्रतीक भी है। बैराबी सैरांग रेलवे केवल मिजोरम की पहाड़ियों पर बिछी स्टील की पटरियों की श्रृंखला भर नहीं है, ये परिवर्तन का रूपक है। ये यात्रा समय घटाकर, लागत कम कर, कृषि सुधार कर, पर्यटन को बढ़ावा देकर, मिजोरम को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर राज्य की सामाजिक आर्थिक किस्मत को फिर से लिख रही है। मिजोरम के 12 लाख लोगों के लिए ये ट्रेनें केवल यात्री और मालवाहक ही नहीं लाती, बल्कि समृद्धि,
समावेशन और अवसर भी लेकर आती है। भारत के लिए ये लाइन एक बड़ी जीत है, जिसने एक पहले दूर समझे जाने वाले सीमांत को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक पुल में बदल दिया। आज मिजोरम की घाटियों में गूंजती ट्रेनों की लय में ये संदेश है कि विकास समावेशी, स्थायी और व्यापक हो सकता है और सीमांतों को विकास केंद्रों में बदला जा सकता है। बैराबी से सायरांग रेल परियोजना न सिर्फ मिजोरम के अलगाव को एकीकरण में बदल रही है, बल्कि मिजोरम को भारत और दुनिया से जोड़कर एक नए युग की शुरुआत कर रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24, आइजोल।